Hello my dear student, you are watching the educational channel Munmun Bhakta tutorial and I have presented before you with lesson 5 of English translation and grammar, and in this class we are just going to read a grammatical item and that is number. Yes my students, so be ready with your notebook and pen and I just come to the point. प्यारे विद्यार्थी, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही अहम होने जा रहा है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड उसका एक बहुत ही बेस्ट चैप्टर जिसे हम नंबर कहते हैं उसे हम समझने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं उस मुख्य पॉइंट को, हम नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि हम बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से हमें संख्या का पता चलता है, यानी कि एक या एक से अधिक वो संख्या में है इस बात का पता चलता है। जैसे कि अगर हम आपसे कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं कि गाय और गाय, तो इसका अर्थ हम क्या निकालते हैं? गाय मीन्स एक गाय और गाय होने का मतलब होता है कि बहुत गाय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउ, काउच। तो काउच मीन्स एक गाय और काउच हो गया बहुत गाय हो गया। उसी तरह से बुक, बुक्स कहते हैं, पेन, पेज कहते हैं, माइंड, मेन कहते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। तो हम नंबर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि इस नंबर को हम हिंदी ग्रामर वचन के नाम से जानते हैं और वचन मीन्स संख्या भी होता है। तो भाई जिस वर्ड को पढ़ने से हमें एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, ज्ञान होता है, पता चलता है, उसको हम नंबर कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन इट ए वर्ड which denotes one or more than one noun that is called number. For example, you can write book, books, man, men, ox, oxen, bus, buses, etc. आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और स्क्रीन से देख करके आप नोट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टूडेंट कि इस तरह से नंबर आप हेडिंग डालेंगे और उसको मैंने दिखाया है जैसे देखिए एरो मार्क दे करके नीचे ऐसे लाइन करेंगे और आपको लिखना है फर्स्ट, यानी कि नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट सिंगुलर नंबर और सेकेंड प्लूरल नंबर। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम लोग इसको अभी डिफाइन किए हैं नंबर को, इन दोनों को भी हम डिफाइन करेंगे अभी। और आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि ये बुक है, मैन, बस जो मैंने अभी बोला आपसे, फिर ये लेडी और ये नाइफ और यहाँ प्लूरल में वही चीज़ हो गया भाई बुक्स। देखिए बुक का बुक्स हो गया है और फिर मैन का मेन हो गया जो कुछ अलग दिख रहा है, मैंस नहीं मेन है। फिर यहाँ पर बस है तो बसेज हो गया है, यानी कि ईएस यहाँ जुड़ा हुआ दिख रहा है। फिर यहाँ लेडी जो है वो IES करके जुड़ा हुआ अंत में दिख रहा है, ये लेडीज। फिर नाइफ का नाइफ दिख रहा है एक्सेट्रा। यानी कि इस एग्जाम्पल को देखने से हमें ये चीज़ का एक जानकारी मिल रहा है इस चीज़ की हमें कि जो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम जरूर होते होंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखा उसमें समानता नहीं है। किसी में एस जुट रहा है तो किसी में IES जुट रहा है तो फिर किसी में VS जुट रहा है। यानी कि ये सब बात जो है हमें इस तरफ इशारा करते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल को बनाने के कुछ नियम से भी होंगे। तो भाई क्या नियम है, उस नियम को हम लोग इस क्लास में यही सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए उसको डिफाइन करते हैं। मैंने अभी नंबर को डिफाइन किया आपके सामने और हम आप पढ़ेंगे आगे की टाइप्स ऑफ नंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट आप लिखेंगे सिंगुलर नंबर एंड द सेकंड वन इज प्लूरल नंबर। तो भाई अब सिंगुलर नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। तो डिफिनीशन इसका जो है बहुत ही सिंपल है। आप जैसे नंबर को डिफाइन किए, नंबर को जैसे आप याद कर लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल बहुत ही इजीली आपसे याद हो जाने वाला है। आपने उसमें ये कहा कि जिस वर्ड से एक या एक से अधिक संख्या का या नाउन का बोध होता है उसे हम नंबर कहते हैं। और नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में आपको ये कहना है कि जिस वर्ड से केवल एक नाउन का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और जिस वर्ड से
एक से अधिक नाउन का बोध होता है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन सिंगुलर नंबर एज ए वर्ड which denotes only one noun is called singular number. For example, you can write book, man, bus, lady, etc. Clear student? Now the second one is plural number. You can define it in English a word which denotes more than one noun is called plural number. For example, books, men, buses, ladies, etc. You can watch this on the screen also. Here is the definition of singular number and this is the definition of plural number. And now we will know how can we make plural number फ्रॉम ए सिंगुलर नंबर। अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि किसी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके क्या नियम है। तो रूल्स 1 की तरफ हम चलेंगे। फर्स्ट रूल ये है कि एडिंग एस, यानी कि बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में हम प्राय जनरली एस को जोड़ करके प्लूरल नंबर बना देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर एडिंग एस, बुक का बुक्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया है, फैन का फैंस हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, एक्सेट्रा। यानी कि एस अंत में जोड़ देने से वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि कुछ और भी नियम आया है, किसी में यस टूटा है, किसी में भी एस है, तो भाई कहाँ पर यस जोड़ते हैं उसको देखते हैं। अब रूल 2 लिखेंगे एडिंग यस, यानी कि उसमें आप ये लिखेंगे अगर किसी नाउन का अंत ओ, सी एच, एस एच, एस, एक्स या जेड से होता है तो उसके अंत में एस जोड़ करके प्लूरल नंबर उसका बनाया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एडिंग एस, इफ ए नाउन एंड्स विथ ओ, सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड, देन वी ऐड एस। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मैंगो का मैंगोज हो गया है, ओ से अंत है इसलिए एस जोड़ा गया है। बेंच सी एच से अंत है इसलिए देखिए एस जुटा है, बेंचेज हो गया है। बुश मीन्स झाड़ी होता है, एस एच से अंत है इसलिए इसमें भी एस जुटा है, बुशेज हो गया। उसी तरह से आप बस का बसेज देख सकते हैं, टैक्स का टैक्सेज देख सकते हैं और टोपाज यानी पुखराज का टोपाजेज देख सकते हैं। फिर रूल थर्ड आता है रिप्लेसिंग वाई बाई आई ई एस। बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में अगर वाई हो तो उस वाई को हटा करके उसकी जगह पर हम आई ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेडी वर्ड है LADY, तो वाई को मैंने अंडरलाइन किया है ना कि वाई से अंत हो रहा है तो इस वाई को हम हटाते हैं, इसके जगह पर IES हो जाता है LADIES। क्लियर स्टूडेंट? फिर देखिए आगे कंट्री है हमारा COUNTRY, वाई अंत में आया है इसलिए वाई हट जाएगा, उसकी जगह पर IES आ जाएगा, कंट्री हो जाएगा। तो इस तरह से जितने वाई वाले वर्ड होंगे हम उस वाई को हटाकर IES कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन एक बात को यहाँ याद करते हैं, अगर वाई के पहले कोई वावेल आया हो, जैसे AEIOU को हम वावेल कहते हैं, इनमें से कोई एक भी लेटर अगर आया हो वाई के जस्ट पहले, तो हम वहां पर वाई को आई में बदलकर ES नहीं जोड़ते हैं बल्कि केवल एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे यही कारण है कि आप टॉय को लिखते हैं टॉयज, देखिए TOY, वाई के पहले वावेल है ओ इसलिए यहाँ पर TOYS केवल हो गया। फिर बॉय का बॉयज हम लिखते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर स्टूडेंट? रूल नंबर 4 को जानते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? रिप्लेसिंग एफ और EF बाई VES। बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में एफ होता है या FE होता है, तो एफ या FE से अंत होने वाले वर्ड को हम क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, किससे? उसकी जगह पर VES जोड़ करके। जैसे कुछ एग्जाम्पल को देखकर चलते हैं हम। हमारे सामने एग्जाम्पल आ गया है थीफ, THIEF, एफ है भाई अंत में, तो एफ को हटा देंगे और इसकी जगह पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि VES जोड़ा गया है, तो ये थीफ का थीप्स हो गया।
नाइफ है, एफ ही अंत है तो नाइफ्स हो गया। लेकिन ये बात, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद भी हैं। जैसे रूफ लिखा हुआ है ROOF, तो यहाँ हम उसका VES नहीं करते हैं, केवल एस जोड़ते हैं, रूफ्स होता है। फिर जैसे प्रूफ वर्ड भी है तो प्रूफ का हम VES नहीं जोड़ेंगे, वहाँ पर एफ के आगे केवल एस जोड़ देंगे। यह इस नियम का एक्सेप्शन, अपवाद है, इसको आप कहते हैं। रूल 5 की बात करते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है अलग अलग होता है, और इसे हमें अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है बनाने का। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ है आपका चाइल्ड, तो चिल्ड्रेन हो गया है। टूथ का टीथ हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है, पर्सन का पीपल या पर्सन्स भी हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, हम लोग 5 रूल्स को देख लिए हैं। आगे चलकर देखते हैं रूल नंबर 6 भी है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं, लेकिन उनका यूज सिमिलर के जैसा होता है। जैसे मैं आपको न्यूज बताऊं, NEWS, न्यूज है, यह देखने में तो प्लूरल है भाई, लेकिन हम इसको लिखते हैं दिस इज अ गुड न्यूज, यानी कि सिंगुलर में इसका यूज होता है। तो इसे भी हमें अच्छी तरह से याद रख लेना चाहिए। इसलिए आपको लिखना है, देखने में जो प्लूरल होते हैं लेकिन उनका यूज हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। मैंने एग्जाम्पल में दिखाया है न्यूज का दिस इज अ गुड न्यूज। उसी तरह से मैथमेटिक्स भी है, ये सब्जेक्ट के नाम है, ये रहता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। सिविक्स है, फिर ये फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। क्लियर स्टूडेंट, अब रूल 7 की बात करते हैं। मैंने उस पर आपको बताया है कि जिस वर्ड के अंत में CH हो तो ES जोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में CH हो और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जो है च ना होकर के अगर क होता हो तो हम वहाँ पर ES नहीं जोड़ते हैं, बल्कि S जोड़कर बनाते हैं। इसलिए उसको आप अलग से याद रख लेंगे कि अगर अंत CH से हो और उसका प्रोनाउंसिएशन च ना होकर के क होता हो तो हम S जोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं स्टोमिक, पेट, तो क उच्चारण बोला जाता है, इसलिए वहाँ पर केवल हम S ऐड करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टोमक का स्टोमक और मोनार्क का मोनार्क्स। अब और आपके लिए होमवर्क दिख रहा है, आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। मैंने कुछ स्क्रीन पर आपको होमवर्क दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपका सभी डाउट सिंगुलर से प्लूरल बनाने का क्लियर हो गया होगा, आप नंबर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अटेंडिंग द क्लास।